हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका विजय सर और आप देख रहे हैं एमवी ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, जो आप लोगों का एक टेंशन रहता है ना, सर एमसीक्यूज कहां से पढ़े, अपना बोर्ड ने उसको हेल्प कर दिया है क्वेश्चन बैंक देके। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आया है महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से। और हर साल की तरह इस साल जो क्वेश्चन बैंक है वो वैसा नहीं है। हर साल जो था वो क्वेश्चंस ऐसा नहीं रहता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता था। इस साल जो क्वेश्चंस है वो एकदम आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन बैंक से अपने को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन बैंक आप गो थ्रू कर सकते हो खुद से भी। एमसीक्यूज में फटाफट सॉल्व करा के दूंगा। हर एक चैप्टर का एमसीक्यूज जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में है आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर चैनल पे। ठीक है, तो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना पसंद आने के बाद। अभी फटाफट देख लेते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कवर कर देंगे, सब कुछ समझेगा इजीली। सबसे पहला चैप्टर है मैथ्स 2 का जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। उसके अंदर जितने क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। टोटल टोटल आपके पास जो भी महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन बैंक आया है बोर्ड की तरफ से, टोटल 11 क्वेश्चंस है। टोटल कितने क्वेश्चन है बच्चों? 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, बस इतना 11 क्वेश्चन कर लो। इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मैक्सिमम चांस है कि यहां से आ जाए। अगर यहां से आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, और नहीं आया, इन केस नहीं आया, तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बोर्ड की तरफ से, ये पता चल गया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपके सामने। y का वैल्यू दिया है sec tan इनवर्स x, देन dy by dx निकालना है एट x इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखना, y की वैल्यू ये है, dy by dx आपको एग्जाम में सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है? मैथ्स 1 8 मार्क का एमसीक्यूज आता है, मैथ्स 2 8 मार्क का। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 16 मार्क के 8 क्वेश्चंस है। ठीक है, 2 मार्क का 8 क्वेश्चन, टोटल 16 मार्क्स है। 4 मैथ्स 1 4 मैथ्स 2। ठीक है, बच्चों का यही तकलीफ रहता है, सर एमसीक्यूज कहां से प्रिपेयर करें, बोर्ड ने दे दिया बच्चा, इतना तो कर लो कम से कम। चलो फटाफट, y दिया है sec tan इनवर्स x, तो dy by dx आ जाएगा। सेक एक्स समझो, इसको इसको दिमाग में सेक एक्स समझो। सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स का होता है सेक एक्स टैन एक्स। हो जाएगा सेक ऑफ टैन इनवर्स एक्स इंटू टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स। सेक एक्स जो मेन था सेक, उसका हो गया। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, टैन का डेरिवेटिव, टैन इनवर्स का डेरिवेटिव इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक एक्स का होता है सेक एक्स टैन एक्स, बाद में एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो एक्स के जगह पे यहां पे कौन है? टैन इनवर्स एक्स है, तो ये आ जाएगा। अपने को ये नहीं निकालना है, अपने को एट एक्स इज इक्वल टू 1 निकालना है। देयरफॉर डीवाई बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा सेक टैन इनवर्स 1। टैन की वैल्यू 1 कब होती है? पाई बाय 4 पे, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू टैन, टैन की वैल्यू 1 के पाई बाय 4 पे। ठीक है, इंटू 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर। करेक्ट, ये हो जाएगा सेक 45 कॉस 45 1/√2 होता है, तो सेक 45 √2 हो जाएगा। टैन 45 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है √2 का स्क्वायर। एक √2 कैंसल हो जाएगा, एक √2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/√2। इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी है। समझ में आ गया? इजी एकदम। चलो अगला अगला क्वेश्चन। छोटे वीडियो में पूरे के पूरे एमसीक्यूज मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, और बहुत जल्दी ही आपको हो सकता है कि आज ही या फिर कल दूसरे चैप्टर का भी मिल जाएगा। धीरे धीरे अगले 3 4 दिन 5 दिन के अंदर ये पूरा चैप्टर अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। एफ ऑफ एक्स दिया है, ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है लॉग ऑफ लॉग एक्स, बेस में एक्स है, याद रखना बेस में एक्स है। हमको जिस लॉग का डेरिवेटिव पता है, किस लॉग का? लॉग एक्स का। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। उस लॉग का बेस ई होता है, यहां पे बेस में कौन है? एक्स है। मतलब अपने को पहले चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे? कैसे? चेंज ऑफ बेस रूल। लॉग ऑफ ए टू द बेस बी होता है
log a अपॉन log b। सर ये चेंज ऑफ बेस रूल क्या बताए, जरा लिख के बता दो। ये बच्चा देख, log ऑफ a टू दी बेस b, ये होता है log a अपॉन log b। क्या होता है? log a अपॉन log b। ये यूज कर लिया। अब क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे f ऑफ x है, यहाँ पे f ऑफ x है, मैंने डेरिवेटिव नहीं किया तो गलती से f डैश लिख दिया था। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो f ऑफ x का आ जाएगा f डैश x। f ऑफ x का क्या आ जाएगा? f डैश x। u अपॉन v लगा लो। क्या है फॉर्मूला? v, याद रखना, v डेरिवेटिव ऑफ u, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, चलो डेरिवेटिव कर लो। ये हो जाएगा log x इंटू लॉग ऑफ log x। इस log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन log x, इस log का 1 अपॉन log x हो जाएगा, फिर आगे वाले log x का 1 अपॉन x। u इंटू वी नहीं लगेगा, पहले बाहर वाला log मेन है तो 1 अपॉन log x आ गया, फिर इस log x का 1 अपॉन x। इसका क्या आ जाएगा? माइनस log ऑफ log x एज इट इज, log ऑफ log x एज इट इज, इस log x का हो जाएगा 1 अपॉन x कंप्लीट अपॉन में log x का होल स्क्वायर। जो कट होता है उसको कट कर दो, log x कट हो जाएगा बराबर। यहां से 1 अपॉन x कॉमन ले सकते हैं हम लोग 1 अपॉन x कॉमन ले सकते हैं। देयरफॉर f डैश x क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x ऊपर अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? 1 माइनस, इधर कॉमन हो गया ना, 1 बचेगा, माइनस log ऑफ log x बराबर कंप्लीट अपॉन में क्या है? log x का होल स्क्वायर। अपने को f डैश e पूछा है, मतलब x के प्लेस पे आपको e पुट करना पड़ेगा, x के प्लेस पे e। देयरफॉर f डैश ऑफ e ये हो जाएगा 1 अपॉन e, 1 माइनस log e 1 होता है तो आई एम डायरेक्टली रिप्लेसिंग log x विथ 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e, 1 माइनस log 1 का वैल्यू 0 होता है, अपॉन में 1 का स्क्वायर इज 1। ये कितना बच जाएगा? 1 अपॉन e बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1 अपॉन e। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 अपॉन e। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। थर्ड वाला है y इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान से देखना। इफ y इज इक्वल टू 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, log के बेस में 5 है, 5 के पावर में sin x नहीं है, log के बेस में 5 है, याद रखना। प्लस 14 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ cos x और बेस में क्या है? 4 है। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 जाएगा आगे मल्टीप्लाई होने, तो ये हो जाएगा 5 के पावर में 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ sin x, बेस में है 5, 4 के पावर में 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ cos x, बेस में है 4। 2 और ये 2 जाएगा log ये sin x के पावर में और cos x के पावर में। log का प्रॉपर्टी है ना, पावर आगे आता है तो आगे ऑलरेडी है तो उधर भी जा सकता है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 log ऑफ cos स्क्वायर एक्स, बेस में कितना? 4 बराबर। अभी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है बच्चों? वो प्रॉपर्टी बोलता है कि a log ऑफ b टू द बेस a, log का बेस और log जिसके पावर में है, log का बेस और log जिसके पावर में, वो अगर सेम रहता है तो ये पूरा गायब होके क्या बचता है? b बचता है। सर ऐसा क्यों बता रहे हो? ये देखना बच्चा, यहाँ पे भी log का बेस 5 है और log जिसके पावर में वो भी 5 है, गायब हो जाएगा। क्या बचेगा फिर? साइन स्क्वायर बचेगा, बाजू में क्या बचेगा? cos स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 0। दैट्स इट। ठीक है, चलो अगला।
If f dash of 4 is equal to 5, f of 4 is 3, g dash of 6 is 7 and r of x दिया हुआ है, r dash 4 निकालो। जरा ध्यान से देखना, r of x दिया है g of 3 प्लस f of x बराबर, चलो r डैश निकालना है ना, तो r डैश x यहाँ पे मेन कौन है? अगर कंप्लीट ब्रैकेट का पावर होता तो वो मेन होता था, बट यहाँ पे कंप्लीट ब्रैकेट का पावर तो है नहीं, तो मेन कौन है? g है, सबसे बाहर वाला, सबसे लेफ्ट वाला। g का हो जाएगा g डैश, g का होने के बाद ये एज इट इज आएगा, g का हो गया डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, f ऑफ x का f डैश x हो जाएगा। अब रिप्लेस कर दो x के, x को 4 से, तो r डैश ऑफ x ये हो जाएगा, सॉरी r डैश ऑफ 4 ना, r डैश ऑफ 4 ये हो जाएगा g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 इनटू f डैश ऑफ 4, ये हो गया g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, f ऑफ 4 दिया हुआ है 3 और f डैश 4 क्वेश्चन में क्या दिया है? 5 दिया है। क्या दिया है? 5। 3 प्लस 3 होता है 6, g डैश ऑफ 6 इनटू 5। g डैश ऑफ 6 क्या दिया है क्वेश्चन में? 7 दिया है, 7 इंटू 5। 7 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? 35। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आ गया? 4 क्वेश्चन हो गए फटाफट एकदम। समझ रहे हो कि नहीं? समझा है तो वीडियो लाइक करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये दिया है y की वैल्यू। ये क्वेश्चन को सही करने के लिए दिया है, क्योंकि हम जो x के जगह पे सोचेंगे यहां पुट करने के लिए, ठीक है, वो क्या आ जाएगा? हमारे क्वेश्चन को वैलिड करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन वैलिड करना है, इसलिए वो चीज दी है। अपने को उसका काम नहीं है, अपने को उसका काम नहीं है, तो क्या करना है? y दिया है, y से इसको डिफरेंशिएट कर दो, डायरेक्टली डेरिवेटिव मत करो, x के जगह पे ऐसा कुछ सोचो कि हम इसको पुट करके कोई फॉर्मूला बना सके। क्या सोचेंगे? x के जगह पे हम क्या सोच सकते हैं? x के जगह पे हम क्या सोच सकते हैं? हम x के जगह पे सोच सकते हैं कि वहां पे tan अगर होता तो मेरा काम हो जाता। कैसे? अभी समझेगा। x की वैल्यू tan थीटा है तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x, y आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ब्रैकेट कहीं देखेला लगता है। अरे बच्चा ये ब्रैकेट देखेला है, क्या है ये? tan 2 थीटा है। tan इनवर्स tan गए घूमने, किसके साथ? एक दूसरे के साथ। और किसके साथ? थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स है, तो 2 tan इनवर्स है। अब कर दो ना इसका डेरिवेटिव, dy बाई dx क्या आ जाएगा? 2 बाहर। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, g इज द इनवर्स ऑफ f एंड f डैश x दिया हुआ है, g डैश x निकालना है। g अगर f का इनवर्स है तो गॉफ और फॉग दोनों x होते हैं। गॉफ और फॉग, अपने को g डैश x चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? फॉग लेना पड़ेगा। सर क्यों फॉग लेना है? फॉग का मतलब क्या होता है? f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। इसको आप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर इसको आप f ऑफ g ऑफ x लिखोगे तो भी चलेगा। ये क्या होता है? x होता है। सर गॉफ क्यों नहीं लिए? क्योंकि मेरे को g डैश x चाहिए था, तो g डैश x यहां से मिलेगा। कैसे? इसको डिफरेंशिएट किए, इनवर्स का ये डेफिनेशन है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f का f डैश, अंदर वाला एज इट इज, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव g ऑफ x का आ जाएगा g डैश ऑफ x, बाद में x का डेरिवेटिव 1 होता है और यहां पे भी x का डेरिवेटिव 1।
मेरे को g डैश x क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन, ये पूरा जाएगा अपॉन में f डैश ऑफ g ऑफ x, 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ x। ठीक है, f डैश x दिया है, ये x के जगह पे g ऑफ x है, x के जगह पे मेरे पास क्या है, g ऑफ x। इस x को रिप्लेस कर दो g ऑफ x से, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस g ऑफ x का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस g ऑफ x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं है सर, रेस टू 4 है। ठीक है बच्चा, क्या है यहाँ पे, रेस टू 4, क्या है, रेस टू 4। यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों, ऑप्शन डी है। ठीक है, चलो अगला, साइन इनवर्स ये दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स निकालना है। साइन इनवर्स ऑफ x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू, साइन इनवर्स वहां चला जाएगा, साइन बन जाएगा। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ साइन लेते हैं, तो साइन इनवर्स साइन कट होके ये बचेगा, राइट साइड में साइन ए आ जाएगा। ठीक है, खाली समझाने के लिए बोला कि साइन इनवर्स वहां चला जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना, क्योंकि अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, y का dy बाई डी एक्स। साइन ए का ज्यादातर बच्चे कॉसे कर देंगे, नहीं रे बच्चा, साइन ए एक्स वाई नहीं है, कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। देयरफॉर 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज माइनस 3x स्क्वायर। देयरफॉर dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y का स्क्वायर। 3 और 3 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज माइनस x स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, dy बाय dx, dy बाय dx निकालना है। ध्यान से देखना, x क्या है, cos इनवर्स t, देयरफॉर dx बाय dt आ जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। y क्या दिया है, रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। देयरफॉर dy बाय dt क्या आ जाएगा, रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट, रूट के अंदर का काम हो गया, फिर 1 का डेरिवेटिव, अंदर वाले का 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, माइनस 2t, 2 और 2 कैंसल हो जा रहा है, 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देयरफॉर dy बाई dt बचेगा माइनस टी अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास dx बाई dt है, मेरे पास dy बाई dt है, निकालना क्या है, dy बाई dx। dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू माइनस टी अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx बाई dt कितना है, -1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। आई थिंक अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस माइनस कट हो रहा है, रूट भी कट हो जाएगा, बचेगा कितना, टी। क्या बचेगा बच्चों, टी। दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो 9th वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है 1, देन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे सर पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, रेसिप्रोकेट कर दो, काय के लिए करना है, अच्छा इक्वेशन है, इसको y के रिस्पेक्ट में ही अपन डेरिवेटिव कर देते हैं ना, इसको अपन लोग y के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर लेते हैं 2 बार, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट कर डालो विथ रिस्पेक्ट टू y, x स्क्वायर का आ जाएगा 2x y। एक मिनट,
y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर का 2x, बाद में x का डेरिवेटिव dx बाय dy, वाई स्क्वायर का 2y, फिर dy बाय dy 1 होता है, करने की जरूरत नहीं है। इस 1 का डेरिवेटिव इज 0। Therefore 2x dx by dy, this is equal to minus 2y। 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा। Therefore dx by dy is minus y upon x। x चला जाएगा अपॉन में, ये आ जाएगा dx by dy आया, याद रखना। फिर से डेरिवेटिव कर डालो बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो dx by dy का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर। माइनस को रखो बाहर, u अपॉन v लगाओ, माइनस रखा बाहर, x v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, dx बाय dy, x बाहर, y का डेरिवेटिव 1, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, माइनस y बाहर, x का डेरिवेटिव dx बाय dy होल अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस बाहर x माइनस y, ये जो dx बाय dy है वो क्या है, माइनस y अपॉन x। क्या है, माइनस y अपॉन x। कंप्लीट अपॉन में क्या है, x का स्क्वायर। ध्यान से देखना, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, माइनस का माइनस प्लस, y इंटू वाई, वाई का स्क्वायर, कंप्लीट अपॉन में x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो क्वेश्चन में दिया है, एक मिनट, कंप्लीट अपॉन में एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, कंप्लीट अपॉन में ध्यान से देखना भी बताता हूं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए हो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई तो अपॉन में एक्स भी बचेगा ना, होल अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 दिया है, तो ऊपर वाला 1 हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है सर, ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी। बस कितने क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन, आपका काम हो जाएगा, डेरिवेटिव का एमसीक्यूज प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, हम सब दे देना चैट में, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है टी प्लस 1 अपॉन टी, टी प्लस 1 अपॉन टी। अपने को जो बाजू में डेटा दिया वो रेस टू 4 का दिया है, कुछ मत करो, इसी को स्क्वायर कर दो, क्यों स्क्वायर कर दो, ऐसी चीज मिल जाएगी, थोड़ी 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 मिल जाएगी तो काम हो जाएगा, क्या पता। ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेस टू 4 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई रेस टू 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, दिस इज इक्वल टू, यहां पे भी होल स्क्वायर अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, यस सर, टी और टी कैंसल हो गया। इसके बाद क्या आएगा, इसके जगह पे वो और जो डेटा दिया है ना रख दो इधर, कैंसल हो जाएगा। कैसे, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ये है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। ध्यान से देखना, टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर कट हो गया, अपने को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकलेगा देखते चलो, लेफ्ट में क्या बचा है, 2x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, राइट में क्या बचा है, 2 बचा है, यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा फिर, x का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर बाहर, u बाहर, v का डेरिवेटिव y स्क्वायर हो जाएगा 2y dy बाय dx प्लस y स्क्वायर बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव इज 0। Therefore 2 times of x square y dy by dx, this is equal to minus 2 times of x into y का square, therefore dy by dx is minus 2x y का square upon 2x square y।
टू टू कैंसिल, एक एक्स कैंसिल, एक वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस, ऊपर बचा वाई, नीचे बचा एक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माइनस वाई अपॉन एक्स। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। एक्स दिया है a इंटू टी रेस टू 4, वाई दिया है 2 इंटू ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखना, x है a इंटू टी रेस टू 4, वाई है 2 इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, dx बाई डी टी क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट बाहर, टी रेस टू 4 का क्या आ जाएगा 4t का क्यूब, dy बाई डी टी 2a बाहर, टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2 इंटू टी। देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी dx बाई डी टी, dy बाई डी टी की वैल्यू ये 2 इंटू टू कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट मतलब यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा ये 4at हो जाएगा। dx बाई डी टी क्या हो जाएगा 4at का क्यूब, 4a कट हो जाएगा, एक t कट हो जाएगा और क्या बच जाएगा 1 अपॉन टी का स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यूज के हर चैप्टर के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वहां से मिल जाएगा। ये हमारा पहला चैप्टर है, पहला वीडियो। इसके बाद आपको लॉजिक मिल जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैट्रिसेस, ये भी जल्दी ही अपलोड कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है इस चीज के लिए, तो आपका भी काम है चैनल को सपोर्ट करना, कमेंट करना, दोस्तों में शेयर करना। क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यूज सच में इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो, ख्याल रखो, लव यू ऑल, बाय बाय।